करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है एंड दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बीएफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। पिछले हफ्ते आपका 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक करेंसीज में कैसे कैसे बिहेव किया एंड फ्रॉम हियर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछले हफ्ते में जो डॉलर इंडेक्स क्लोज दिया है वो है आपका 106.11। यहाँ पे ये एक वीकली बेसिस पे एक स्पिनिंग टॉप या स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है, जिसके कारण ये जो प्रीवियस वीक का जो बुलिशनेस था उसके बाद एक हॉल यानी एक पॉज। इसका पॉज के बाद क्या है, लो के नीचे रिट्रेसमेंट एंड हाई के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। अगर हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं इन सच केस जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है वो है आपका 107 से 107.30 का एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। क्या आने वाले हफ्ते में मंडे ऑनवर्ड्स ये दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और नॉट, दैट वी नीड टू। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में बैक टू बैक दो वीकली नेगेटिव कैंडल दिया हुआ है। ये जो हफ्ता गया है वीक गया है वहां पे इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.2498 एंड लो ऑफ 1.2361, क्लोज्ड ऑलमोस्ट देयर एट 1.2365। ये एक बढ़िया सा नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। अभी बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल। अभी ये जो यानी ये जो प्रीवियस वीक का 8 अप्रैल का जो वीकली क्लोज था वो एक सपोर्ट को तोड़ दिया था एंड सपोर्ट तोड़ने के बाद हमें ये देखना था कि कंटिन्यूएशन हो रहा है क्या, एंड कंटिन्यूएशन आ चुका है। दैट मीन द केस यहाँ पे देयर आर पॉसिबिलिटीज कि जीबीपी डॉलर आने वाले हफ्ते में हेडिंग टुवर्ड्स 1.2170 से 1.2200। उसके लिए हमें क्या देखना है, हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न्स देखना है। मींस इस टाइप का कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस हमें देखना है। अगर हम इसको डेली चार्ट में देखेंगे, इफ यू सी दिस वन, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस हो रहा है। सो डेली बेसिस में जब तक ये डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनाते हैं तब तक ये रिवर्सल का कोई सिग्नल एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा है, तो सेल अपटिक्स में भी कंसीडर्ड इन जीबीपी डॉलर। जीबीपी आईएनआर वीकली क्लोज सिमिलरली स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज नेगेटिव क्लोज के साथ दिया हुआ है फ्रॉम एन इंट्रा वीक हाई ऑफ 104.32 and low of 103.08, closed at 103.0850. So what next? यहाँ पे प्रीवियस वीक में 8 अप्रैल वाला जो वीक था वहाँ पे इस सपोर्ट लेवल के जस्ट नीचे क्लोज दिया था एंड ये हफ्ते में पूरा का पूरा कंटिन्यूएशंस देखा गया। सो यहाँ पे जब कंटिन्यूएशंस हो रहा है देयर आर हायर पॉसिबिलिटी जीबीपी आईएनआर में मूव टुवर्ड्स योर 101.50। उसके लिए हमें क्या है, कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो इस टाइप का आप देखो किस टाइप का ये कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो बन रहा है एंड इसी को बनने देते हैं। जब तक ये रिवर्सल डब्ल्यू नहीं बनते हैं देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि जीबीपी आईएनआर इज हेडिंग टुवर्ड्स 101.50 की तरफ जा रहा है। यूरो डॉलर में ये फॉलो थ्रू नहीं है। प्रीवियस वीक 8 अप्रैल वाला जो वीक था एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वीकली कैंडल क्लोज दिया था एंड उसके बाद ये एक ग्रीन कलर का स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है। सो लो के नीचे फॉलो थ्रू नहीं है। जैसे आप देखो कि जीबीपी डॉलर में फॉलो थ्रू लो के नीचे, जीबीपी आईएनआर में भी फॉलो थ्रू लो के नीचे, लेकिन यूरो डॉलर पे फॉलो लो के नीचे फॉलो थ्रू नहीं है। यानी प्रीवियस वीक के लो के नीचे फॉलो थ्रू नहीं दिया, एक नेगेटिव मीन्स एक पॉज कैंडल्स बनाया हुआ। इस पॉज कैंडल के मीन्स ये जो पॉज कैंडल है इसको मतलब क्या है, लो के नीचे कंटिन्यूएशन हाई के ऊपर पुलबैक। तो अभी हमें देखना है क्या ये यूरो डॉलर प्रीवियस वीक का लो जो है वो है आपका 1.06, क्या ये 1.06 के नीचे जाते हैं इन सच केस इट में हेड टुवर्ड्स फर्स्ट 1.05 देन 1.0430 की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटी है। यूरो आईएनआर में भी देखेंगे सिमिलरली जो 8 अप्रैल का एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल था उसके बाद लास्ट वीक में जो ऑलरेडी बीत चुका है उसमें फॉलो थ्रू नहीं है, रदर एक डोजी कैंडल बनाया हुआ। डोजी का मतलब पॉज, यानी लो के नीचे सेलिंग विल कंटिन्यू, हाई के ऊपर पुलबैक। अभी मंडे ऑनवर्ड्स अगर इसके लो के नीचे दैट मींस 88.50 के नीचे अगर आवरली बेसिस पे सस्टेन कर जाते हैं, टच एंड गो करके फिर दोबारा ऊपर की तरफ ना जाए, इन सच ए केस यूरो आईएनआर इज हेडिंग टुवर्ड्स 8650। डॉलर येन का वीकली परफेक्ट फॉलो थ्रू था। क्या परफेक्ट फॉलो थ्रू? 8 अप्रैल वाला वीक
जो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ क्लोज दिया हुआ है, एंड ये जो करंट वीक क्लो खत्म हुआ है वहां पे एक फॉलो थ्रू, परफेक्ट फॉलो थ्रू था। सो यानी यहाँ पे एक बढ़िया सा अप मूव का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूएशंस बाय डिप्स में भी कंसीडर। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। क्या कैच है? अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे, एक पिन बार या हैमर कैंडल बनाया हुआ, ये हैमर कैंडल एक्चुअली गलत लोकेशंस पे बन चुका है। क्या गलत लोकेशन? जनरली पिन बार या हैमर एट द डाउन मूव में बनना चाहिए था, यानी इस लेवल पे अगर बनते तो एक सेलिंग के बाद, शार्प सेलिंग के बाद अगर बनते तो ये एक बाइंग, बढ़िया सा एक बाइंग कैंडल बन सकते थे। तो हमें यहाँ पे देखना है, इस कैंडल के लो नहीं तोड़ना चाहिए। इसका लो तोड़ेगा तो एक अच्छा खासा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर येन पे। सो अदरवाइज हमें पुल बैक में इसको कंटिन्यू करना है। जीबीपी आईएनआर, सॉरी येन आईएनआर, येन आईएनआर पे भी आप देखोगे बैक टू बैक 2-3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। बेसिकली आप देखोगे यहाँ से एक नेगेटिविटी था, मींस मार्च 11 मार्च ऑनवर्ड्स बैक टू बैक अच्छा खासा सेलिंग दोनों चल रहे हैं। और जो लास्ट वीकली कैंडल है एकदम स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट में देखेंगे, यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड पिन बार बना है, जस्ट रिवर्स टू द डॉलर येन, इन्वर्टेड पिन बार। इसका लोकेशन गलत है। ये लोकेशन अगर टॉप में बनते तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता, जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कलर का इन्वर्टेड पिन बार बनाया था। इन्वर्टेड हैमर बोलो या इन्वर्टेड पिन बार बोलो, ये भी एक इन्वर्टेड हैमर है। लेकिन इसके हाई इज वेरी क्रूशियल। इसके हाई के ऊपर अगर क्लोज चल जाते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम सेलिंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी जो वीकली आपका देखोगे, पिछले हफ्ते में एक नेगेटिव हैमर कैंडल बनाया हुआ है ऑलमोस्ट हाई के नजदीक, जो रिसेंट स्विंग है ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे हमें अभी एक डब्ल्यू पैटर्न चाहिए सेलिंग के लिए। सो यहाँ पे शायद एक थोड़ा सा मींस एनर्जी खत्म हो रहा है, बायर्स का जो एनर्जी खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। ऑसी डॉलर में भी बैक टू बैक एक नेगेटिव कैंडल, लेकिन लास्ट वीक का जो नेगेटिव कैंडल है, प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड, दैट मींस इसके लो के नीचे ही एक सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकते हैं। सीएनएच में क्या है, ये जो 7.29 इज वेरी क्रूशियल एज फार एज डॉलर बेस कंसर्न। अगर कभी भी सरप्राइजिंगली CNH 7.29 को सस्टेन कर जाता है, इट विल पुट ह्यूज प्रेशर ऑन डॉलर रूपी डेप्रिसिएशन, मींस रूपी डेप्रिसिएशन के ऊपर प्रेशर कर सकते हैं। जब तक ये यहाँ पे नीचे है तो बढ़िया है। यहाँ पे एक प्रीवियस वाला जो 8 अप्रैल का एक हैमर कैंडल बनाया हुआ है, इसका लो इज वेरी क्रूशियल। इसके लो के नीचे एक बढ़िया सा सेलिंग हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, डॉलर रूपी में फर्दर एक एप्रिसिएशन हम देख सकते हैं। अगर CNH आने वाले हफ्ते में ये 8 अप्रैल वीक का लो है, उसके लो के नीचे सस्टेन कर जाते हैं नीचे की तरफ, इन सच केस रूपी में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं हमारा ब्रांड क्रूड। ब्रांड क्रूड देखोगे 8 अप्रैल वाले में एक डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ था, यानी इतना पॉजिटिविटी के बाद एक पॉज, लो के नीचे सेलिंग, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन। अभी क्या देखा हमने, लो के नीचे देखा एंड लो के नीचे एक बढ़िया सा सेलिंग देखा गया। अभी यहाँ पे हमें एक एम पैटर्न चाहिए फर्दर बढ़िया सा एक सेलिंग के लिए, तब तक हमें थोड़ा सा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी आते हैं हमारा यूएस 10 ट्रेजरी। यूएस 10 ट्रेजरी में भी पिछले हफ्ते एक बढ़िया सा कंटिन्यूएशन देखा गया, बुलिश कंटिन्यूएशन। अभी यहाँ पे एक बढ़िया सा एक पहले ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग अगर ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज देते हैं आने वाले हफ्ते में, इन सच केस एक अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं। बट इसका ठीक उल्टा, क्या ये जो एरिया है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के बाद नीचे की तरफ आते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। RSI also 62.20, ये 60.00, ये 62, 63 से क्या ये नीचे की तरफ रिवर्स करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि एक रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें मींस और कन्फर्मेशन चाहिए। सिमिलरली US 2 ट्रेजरी भी बैक टू बैक 4 बुलिश कैंडल के साथ
मींस कंटिन्यू हुआ है। अभी इमीडिएटली ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल है 5.09, आरएसआई एग्जैक्टली एट 60.00। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है थोड़ा सा रिवर्सल का। क्या हमें थोड़ा सा रिवर्सल नहीं तो मींस थोड़ा सा मींस रेजिस्टेंस लेने का, उसके बाद अगर रिवर्सल देते हैं सिग्नल्स, इन सच केस सेलिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इमीडिएटली ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है। अभी आते हैं डॉलर रुपी जो है एक वीकली क्लोज दिया हुआ है 83.33 पे। यहाँ पे ये जो वीकली कैंडल है ये एक बढ़िया सा खतरनाक कैंडल है, एक इन्वर्टेड हैमर एट रेजिस्टेंस लेवल। दैट बीइंग द केस इसके लो के नीचे एक बढ़िया सा सेलिंग होगा। यानी 83 पॉइंट, यहाँ पे तो 33 लो दिखा रहा है तो हम ले लेते हैं 83.30। 83.30 के नीचे एक सेलिंग बायस देख सकते हैं। उसके बाद भी और एक सोने पे सुहागा क्या है, उसके पहले वाला एक ग्रीन कैंडल था, इसके लो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लो है 83.16। सो हम ले लेते हैं 83.12 से 83.15। 83.12 से 83.15 के नीचे भी अगर सस्टेन कर जाते हैं तो और यहाँ पे सेलिंग हो सकता है, व्हिच मे टेक डॉलर रुपी टुवर्ड्स 82.80 से 83.00। क्या ये होते हैं, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन डॉलर रुपए के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देखना है, इनविजिबल हैंड्स नंबर 1, नंबर 2 आपका डॉलर इंडेक्स, नंबर 3 हमारा सीएनएच। अदर देन दैट नंबर 4 जो मींस मिडिल ईस्ट वाला रिलेटेड इश्यूज था, ये थोड़ा सा हल्का हो चुका है, फर्दर एस्केलेट नहीं हो रहा है, लेकिन हमें फिर भी ध्यान देना पड़ेगा। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो हमें डॉलर रुपी ट्रेड करने के टाइम पे थोड़ा सा केयरफुल होना है, या डॉलर रुपी व्यू बनाने के टाइम पे। सो यहाँ पे परफेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। फिर आप उसको रिप्ले करके देख सकते हैं मैंने मींस क्या डिस्कस किया हुआ है। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना है। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।